आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी जानेंगे जो इतना शक्तिशाली था कि मतलब मिनटों में पूरा युद्ध खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी वो कभी लड़ा ही नहीं। चलिए महाभारत के इसी भूले बिसरे नायक बर्बरी की अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं। महाभारत के महाकाव्य में एक ऐसे वॉरियर की कहानी छिपी है जिसकी शक्ति कल्पना से भी परे थी। एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहते हैं कि वो अकेले ही पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध का नतीजा बदल सकता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास इतनी जबरदस्त शक्ति थी तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम इतना कम क्यों है? आखिर क्या वजह थी कि वो युद्ध के मैदान में कभी उतरा ही नहीं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस शख्स से मिलना होगा जो इस पूरी कथा के केंद्र में है, बर्बरिक, जो कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली भीम के पोते थे। उनकी कहानी ही उनकी शक्ति का असली राज है। देखिए, बर्बरिक कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी रगों में आप कह सकते हैं कि दैत्यों और इंसानों दोनों का खून दौड़ता था। एक ऐसा अनोखा संगम जिसने उनके भविष्य को एक असाधारण मोड़ दिया। लेकिन सिर्फ उनका वंश ही उन्हें खास नहीं बनाता था। असल में ये एक वचन था जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था, और इसी वचन ने एक तरह से उनकी पूरी किस्मत तय कर दी कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उन्हें लगा कि शायद उनकी अपनी ताकत इस वचन को निभाने के लिए काफी नहीं होगी, तो उन्होंने दिव्य शक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनका बस एक ही लक्ष्य था कि वो किसी भी हारती हुई सेना को जीत दिला सकें। और उनकी प्रार्थना सुनी गई। देवी ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो किसी भी युद्ध का पासा पलट सकता था, और वो वरदान था 3 अजय दिव्य बाण। अब ये कोई साधारण बाण नहीं थे। सोचिए, पहले बाण से सारे दुश्मनों को चुन लिया, दूसरे ने उन सबको एक साथ खत्म कर दिया, और तीसरा वापस तर्कश में आ गया। मतलब एक ऐसा चक्र जिसे कोई रोक ही नहीं सकता था। खैर, जैसे ही बर्बरिक युद्ध के मैदान की तरफ बढ़े, उन पर एक दिव्य दृष्टि पड़ चुकी थी। भगवान कृष्ण, जो इस पूरे युद्ध के सूत्रधार थे, उन्होंने इस नए और शक्तिशाली योद्धा को देख लिया था। कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरिक की ये शक्ति धर्म के नाजुक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। तो उन्होंने इस युवा योद्धा को परखने का फैसला किया, ये समझने के लिए कि उसकी असली नीयत क्या है और उसके वचन की सीमाएं क्या हैं। कृष्ण ने एक बहुत ही सरल सी लेकिन चतुर परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि वो एक ही तीर से पास के पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाएं। लेकिन कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, और जैसे ही तीर कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा, वो बर्बरीक की शक्ति से प्रभावित तो हुए पर चिंतित भी हो गए। और उसी पल इस कहानी की सबसे बड़ी और दुखद सच्चाई सामने आई। बर्बरीक का नेक इरादे वाला वचन असल में विनाश का कारण बन सकता था। जरा सोचिए, अगर वो हारते हुए पांडवों का साथ देते तो कौरव कमजोर हो जाते। फिर वचन के अनुसार उन्हें कौरवों की तरफ जाना पड़ता, और जैसे ही वो कौरवों की तरफ जाते, पांडव कमजोर हो जाते। मतलब वो एक ऐसे चक्र में फंस जाते जहां अंत में दोनों सेनाएं खत्म हो जाती। कोई नहीं जीतता, सिर्फ विनाश होता। और जब बर्बरिक को ये बात समझ आई तो वो एक दिल दहला देने वाले सच पर पहुंचे। जिस शक्ति को उन्होंने अच्छाई के लिए मांगा था, वो ही शक्ति अब उसी दुनिया को खत्म करने वाली थी जिसे वो बचाना चाहते थे। तब कृष्ण ने एक रास्ता सुझाया, एक ऐसा रास्ता जिसके लिए एक बहुत बड़े बलिदान की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए सबसे वीर योद्धा को अपना शीश दान देना होगा। और बर्बरीक, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। वो समझ गए थे कि उनका बलिदान ही उनके वचन और धर्म दोनों को बचाने का एकमात्र तरीका था। उनकी बस एक आखिरी इच्छा थी कि वो उस महान युद्ध को देख सकें जिसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते। वो उस युद्ध के गवाह बनना चाहते थे जिसके लिए शायद वो पैदा हुए थे। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। बर्बरिक का शीश, जो अभी भी जीवित और सचेत था, उसे एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया गया, जहां से वो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को अपनी आंखों से देख सकते थे। खैर, युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, और जीत के बाद उनमें इस बात पर बहस होने लगी कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। हर कोई अपनी वीरता की बात कर रहा था। इस बहस को खत्म करने के लिए कृष्ण ने उन्हें उस एक व्यक्ति के पास भेजा जो असलियत जानता था।
वो एकमात्र गवाह जिसने युद्ध का हर एक पल बिना किसी पक्षपात के देखा था। और उस पहाड़ी की चोटी से बर्बरिक ने जो कहा, वो एक ऐसा सच था जिसने पांडवों को हमेशा के लिए विनम्र कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी योद्धा को नहीं, बल्कि सिर्फ कृष्ण के सुदर्शन चक्र को लड़ते देखा, बाकी सब तो बस माध्यम थे। बर्बरीक के इस निस्वार्थ बलिदान और गहरे ज्ञान से कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बर्बरीक को एक आखिरी और सबसे शानदार वरदान दिया। वो वरदान ये था कि कलयुग में बर्बरीक को कृष्ण के ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा। वो हारे का सहारा बनेंगे, मतलब उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण जो सब कुछ खो चुके हैं। और इस तरह बर्बरिक की ये कहानी सदियों का सफर तय करती है, एक प्राचीन युद्ध के मैदान से आज राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर तक। उनकी कहानी त्याग और निस्वार्थता का एक जीवंत प्रमाण है। तो आखिर में बर्बरिक की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत क्या है? किसी भी जंग को जीत लेने की काबिलियत, या फिर ये समझने का विवेक कि कब लड़ना ही नहीं है? ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था।